ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितम् मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री बिलमंगल ठाकुर मुखोद्गीन श्री कृष्ण करुणामृतम का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 34वां श्लोक श्रवण किया, जहां दर्शन की उत्कंठा बिलमंगल ठाकुर के द्वारा व्यक्त की जा रही है। उसमें वो कहा है उन्होंने कि आप कब जो है मेरे आगे प्रसन्न मुख से अवतीर्ण होंगे। आप कृष्ण महासागर हैं, कृष्ण आप, तो कब आप उस वेणु नाद के द्वारा मेरी जो व्यथा है मन की, जिसको समाधि कहा गया, समाधि को भी यहां पर एक मन की व्यथा कहा, और वास्तव में समाधि मन की व्यथा ही है। यदि कृष्ण के दर्शन नहीं है तो समाधि का भी क्या फल है। तो आप कब मेरी इस प्रकार की मन की व्यथा का हरण करेंगे, अर्थात समाधि में मेरी विघ्न कब उत्पन्न करेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर प्रार्थना की गई 34वें श्लोक में। अब यदि कृष्ण किसी प्रकार से इस प्रार्थना को श्रवण कर लें और मुरली बजाते हुए प्रकट हो जाएं, तो बिलमंगल ठाकुर किस प्रकार अपने प्रभु का स्वागत करेंगे, वो यहां पर 35वें श्लोक में बता रहे हैं। कह रहे हैं, बालेन मुग्ध चपलेन विलोकितेन मन्मानसे किमपि चापलमुद्वहन्तम् लोलेन लोचन रसायनमीक्षणेन लीला किशोरमुपगूहितुमोत्सुकास्मः। इसका पद्यानुवाद ऐसे है, अपने बाल मनोरम चंचल नयनों के अवलोकन से भर देता मेरे मानस को जो अजीब सम्मोहन से। नयन रसायन जो लीला किशोर कराता ज्वाला से त्राण, आतुर आंखों से उसके आलिंगन को उत्सुक हैं प्राण। यहां कह रहे हैं बालेन मुग्ध चपलेन विलोकितेन, अर्थात जो अपनी बाल सुलभ, जो अत्यंत चपल चंचल और मुग्ध चितवनों से, भगवान की चितवन के विषय में, भगवान की चितवन के विशेषण हैं, एक तो बाल सुलभ है, अत्यंत कोमल है, जैसे बच्चे देखते हैं एकदम अबोध, बच्चे किस प्रकार से देखते हैं तो वो अबोधता का परिचायक है, सरलता का परिचायक है, एक निर्दोष दृष्टि, मुग्ध अत्यंत मोहित होकर,
और चपलेन अत्यंत चंचल भी साथ में, खंजन पक्षी की भांति भगवान की चितवन चंचल। उस चितवन से आप क्या करते हो, मन मानसे मेरे हृदय के अंदर किमपि किसी प्रकार की चपलता का, चंचल्य का जो है उद्वहंतम ललक उत्पन्न कर देते हो। मेरा हृदय जो है आपके दर्शन के लिए ललकने लगता है, एक विचित्र सी ललक है, वो चाह उत्पन्न हो जाती है, किस प्रकार की अनिर्वचनीय चंचलता की सृष्टि कर देते हो। उद्वहंतम किमपि, जो चंचलता है उसके लिए एक सर्वनाम प्रयोग किया है, किमपि कोई इस प्रकार की अनिर्वचनीय चंचलता है, मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। जहां पर वर्णन करने में वाणी जो है अवरुद्ध हो जाती है, वहां पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, किम और कदा। तो यहां पर कह रहे हैं किम, कि कोई इस प्रकार की चंचलता है, चपलता है, अधीरता है, जो मेरे हृदय के अंदर वो प्रकाशित हो जाती है जब मैं आपके इस प्रकार की चितवन को देखता हूं। ऐसे जो आपके नेत्र हैं, आपकी जो चितवन है, लोलेन लोचन रसायन, अर्थात जो नेत्रों के लिए रसायन स्वरूप हैं, ऐसे लोलेन, ऐसे जो आपके चितवन है। लोलेन का अर्थ होता है सतृष्ण, अर्थात जिसमें तृष्णा भरी हुई है, जिन नेत्रों के द्वारा आपको मैं देख रहा हूं अपने नेत्रों से, तो उनकी प्यास पूरी ही नहीं हो रही है। सतृष्ण नेत्र, तो उन नेत्रों के द्वारा उपगुहितम, मैं आपका आलिंगन करूंगा। तो ऐसा कब होगा, जब आप मेरे आगे जो है अपना स्वरूप को प्रकाशित करेंगे, तो आपकी जो कोमल मनोहर मुग्ध चितवन है मेरे हृदय के अंदर एक ललक उत्पन्न कर देती है, और तब मैं अपने नेत्रों के लिए जो रसायन स्वरूप है, एक औषधि है, उस प्रकार के आपके रूप का, लीला किशोर रूप का आपका मैं आलिंगन करके, और अपनी उतावली के लिए मेरी जो आंखें हैं वो उत्कंठित हो रही हैं, अर्थात उनमें अत्यंत तृष्णा व्याप्त हो गई है। दर्शन के लिए एक चंचलता की लहर मेरे चित्त में उत्पन्न हो गई है, और अब आपके दर्शन किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं। तो यदि आप मेरे आगे इस प्रकार से प्रकट हो जाते हैं, तो किस प्रकार से मैं आपको अपने नेत्रों के द्वारा ही आलिंगन करूंगा। इस प्रकार की जो है स्वागत कर रहे हैं यहां पर कृष्ण का। भगवान जब उनके सामने जो है प्रकट होंगे, तब उस समय उपगुहितम, उपगुहितम का मतलब है अति निकट से, उप का मतलब होता है निकटता, तो अत्यंत निकट से मैं आपके दर्शन की कामना कर रहे हैं। तो यही है दर्शनों, भगवान का अपने नेत्रों से आलिंगन करना, सतृष्ण नेत्रों से। और कैसे हैं वो आपके, जो कैसे हैं चितवन कैसी है, लोल रसायन, अर्थात रसायन स्वरूप है। जैसे रसायन का सेवन करने से हमारी आंखों का जो रोग है वो नष्ट हो जाता है, आंखें पुष्ट हो जाती हैं। आंखों में यदि कोई दोष हो तो वो ठीक दिखाई देने लगता है। जब हम कोई ड्रॉप्स डालते हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं या अंजन लगाते हैं, तो उनके रूप माधुर्य को ग्रहण करने में जो बाधा आ रही है, उस बाधा को स्वयं आप दूर कर देते हो अपनी चितवन से, और फिर आपके रूप माधुर्य के आस्वादन करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया रसायन। तो लीलाशु कहते हैं कि मेरी आंखें तो अंधी हैं, मैं तो दर्शन के योग्य भी नहीं हूं आपके। तो इस प्रकार की आंखों के लिए जो रसायन है, जो औषधि है, वही है आपकी चितवन, आपकी जो चंचल चितवन है। बालेन मुग्ध चपलेन विलोकितेन, तो इस प्रकार आपकी चितवन से ही मेरी आंखों का अंधत्व दूर होगा, और कोई उपाय नहीं है। तो जो विशेष चमत्कारिता से परम सुंदर आपकी चितवन है, जो अत्यंत चपल है, और वो इतनी चपल है कि मेरे हृदय को भी उसने चपल कर दिया, मेरे हृदय को भी उसने चंचल कर दिया। अब क्योंकि आपकी चितवन चंचल है, तो मेरा चित्त भी आपके दर्शन के लिए चंचल हो गया। तो वही चित्त, और जब तक आपके दर्शन नहीं, तब तक मेरे चित्त को अब शांति कहां, इतना चंचल है। जब तक आपके मैं दर्शन नहीं करता, तब तक तो बस मेरे पास एक ही उपाय है, रोना। केवल याद कर करके रोते रहो कृष्ण को, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हरि तेरी लीला की सुधि आवे, कमल नयन मन मोहनी मूरति, मन मन चित्र बनावे।
एक बार जाही मिलत कृपा करी, सो कैसे बिसरावे। मुख मुस्कानी बरबंक बिलोकनी, चाल मनोहर भावे। कबहुक निविड़ तिमिर आलिंगत, कबहू पिक सुर गावे। कबहु संभ्रम क्वासी क्वासी कही, संग ही संग उठी धावे। कबहुक नैन मूंदी अंतर गति, मणिमाला पहिरावे। परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी, ऐसे विरह जगावे। हरि तेरी लीला की सुधि आवे। परमानंद कह रहे हैं कि जब तेरी लीला की सुधि ध्यान आता है तो विरह कैसे जगता है वो बता रहे हैं कि मन ही मन तुम्हारी जो कमल नयन मनमोहनी मूर्ति है, मैं उसको अपने हृदय पर उसका चित्रांकन करता हूं, और जब एक बार मिल गए, कृपा कर दी, तो फिर मुझे कैसे बिसराओगे। आपकी जो मंद मंद मुस्कान है, आपकी जो मनोहर त्रिभंग ललित गति है, कभी उसी चित्र को जो मैंने अपने हृदय में बनाया है उसका आलिंगन करती हूं, कभी संभ्रम के द्वारा अत्यंत संभ्रमित होकर क्वासी क्वासी आप कहां हो, आप कहां हो, आपका संग पाने के लिए उठकर दौड़ने लगती हूं। कभी अपने नयन मूंद कर अंदर ही अंदर आपको मणिमाला पहनाती हूं। इस प्रकार मैं आपके प्रति अपने विरह को बढ़ा रही हूं। समंजसत्वा विरह्य कांक्षे, भक्त की यह अभिलाषा है कि भगवान के हृदय में बस रोते रहें, विरह में बस रोते रहें। विरह्य कांक्षे, तो बिलमंगल भी नेत्रों को बंद करके मानो ध्यान करते हुए कह रहे हैं कि जो लोचन के लिए रसायन स्वरूप है, मेरे नेत्रों के लिए श्याम अंजन, उस अंधे नेत्रों को आप ज्योति प्रदान करो, और अपने वो लीलामय जो किशोर स्वरूप है उसको देखने के लिए मेरे हृदय कब चंचल होगा, मेरा हृदय कब उत्सुकता को धारण करेगा। अब ये जो आलिंगन होगा नेत्रों के द्वारा तभी हो सकता है जब कृष्ण प्रत्यक्ष दर्शन दे दें। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप मुझे संपूर्ण रूप से मेरे सामने प्रकट होइए, जिससे मैं आपके अंग प्रत्यंग का ठीक प्रकार से अवलोकन कर सकूं, उसको निहार सकूं। एक एक अंग को एक अपने नेत्रों के द्वारा मैं हृदयंगम करूं, उसका आलिंगन करूं, जैसे गोपियों ने श्याम सुंदर के प्रत्येक अंग का अलग अलग आलिंगन किया। महारास के बाद, अंतर्धान के पश्चात जब आप प्रकट हुए महारास में, तो अपने अपने भाव के अनुसार किसी गोपी ने आपके हस्त कमल को धारण किया, किसी ने आपके चरण कमल को, किसी ने आपकी भुजा को, कोई आपके कंधे से लिपट गई, किसी ने आपके सौंदर्य को अपने नेत्रों के द्वारा नेत्र रूपी पात्रों में भरकर पीने लगी, और कोई कोई तो आपको नेत्र द्वार से अपने हृदय में ले जाकर आलिंगन करने लगी। तम काचिन नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य निमील्य च उप पुलकांगी उपगायस्ते योगिवानंद संप्लुता। जैसे योगी लोग जो हैं समाधि के अंदर आंख बंद करके बैठ जाते हैं और हृदय में आपका दर्शन करते हैं, तो योगियों की भांति गोपियां भी प्रेमास्पद को प्राप्त करके अपने हृदय को आनंदित करती हैं इस प्रकार। को चटपटी सो उर लपटी, को कर बर लपटी, को गल लपटी कहती भले भले कानर कपटी, को नग धर बर पिय की गही रही परिकर पटकी, जनु नव घन ते सटकी दामनी घटा सु अटकी, को मुरली संग रली रंगीली रसही बढ़ावती, को मुरली को छैं की छबीली अद्भुत गावती, ग्रीव ग्रीव भुज मेली केली कमनीय बढ़ियति, लटकी लटकी वह नर तनिका पे कही आवे गति। रास पंचाध्यायी का ही है यहां। तो कब मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए परम परम उत्सुक होगा, मेरा हृदय के अंदर वो चंचलता कब आएगी, जब व्यथा को दूर करने के लिए मेरा हृदय कब उत्सुक हो जाएगा, नेत्र उसको दर्शन करने के लिए कब आतुर हो जाएंगे, अत्यंत उत्साह के लिए उत्सुक है, उसके लिए स्पृहाशील हैं। यहां पर जो है कहा गया ईक्षणाभ्याम, ईक्षणाभ्याम नहीं कहा, ईक्षणेन कहा है।
अर्थात दो आंखों से दर्शन की तृप्ति नहीं होती है, केवल लगातार निरंतर आपके दर्शन करती रहूं। यहां तक कि जो अभी बिल्वमंगल ठाकुर हैं, गोपी भावाविष्ट हैं, सखी भावाविष्ट हैं, तो जैसे गोपियां जब कृष्ण दर्शन के लिए विधाता को भी से भी करोड़ों नेत्रों की कामना करती हैं और उन्होंने केवल 2 नेत्र बनाए तो उनको कोसती है, अभिशाप दे देती हैं, कहती हैं कि तुमने 2 नेत्र दिए और उसके ऊपर भी पलक रख दी, ये क्या हुआ? ये तो कोई बात ही नहीं है, तुमको इतनी बुद्धि नहीं है, तुम जड़ ब्रह्मा हो, जड़ बुद्धि है तुम्हारी। इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने की कामना यह भी कोई साधारण वस्तु नहीं है। भगवान ही स्वयं कृपा करके जीव के हृदय में अपने दर्शन की वासना यदि ना जगाएं तो वासना नहीं जगती। कहां है हमारे हृदय में अभी तक कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा? कहां है? कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। दर्शन वासना की बात तो छोड़िए, यदि करुणा में भगवान अपनी कृपा करके अपने तत्व का ही ज्ञान ना कराएं तो हम यही नहीं जान सकते कृष्ण है कौन, उनका तत्व क्या है। ब्रह्मा जी ने यही कहा, अथापिते देव पादाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एवि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्येको पिचिरं विचिन्वन्। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक है। कहते हैं, भगवान, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की कृपा के लेश से अनुग्रहित, अर्थात उसको आपकी कृपा का थोड़ा सा कण मिल गया है, अनुग्रहित हो गया है, एकमात्र वही आपके महात्म को जान सकता है। आपका महिमा क्या है, कृष्ण की महिमा क्या है, कृष्ण तत्व क्या है। और जो लोग आपके कृपा लाभ से वंचित हैं, वे लोग चिरकाल तक ज्ञान और योग के द्वारा साधना करके अनुसंधान करते रहें, लेकिन आपकी उस महिमा सिंधु का एक बिंदु भी स्पर्श नहीं कर सकते अपने प्रयास से। तो भगवान की महिमा को जानना, भगवत तत्व को जानना, यह भी कोई साधारण बात नहीं है। हम सोचे किताबें पढ़कर हम भगवान को जान जाएंगे, वो नहीं जान सकते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यह बात। जिनको चतुश्लोकी भागवत भगवान ने पढ़ाई है, ऐसे ब्रह्मा जी जो आदि कवि हैं, जो आदि जीव हैं। ईश्वरेर कृपालेश है तो जहारे से तो ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। ईश्वर तत्व को वही जान पाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा का लेश हो जाता है। भगवान के प्रति चित्त में आकर्षण का कारण भी भगवान ही है और कोई नहीं। हम इस जगत के में क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं, यश चाहते हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए व्याकुल हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ है, यह बात साधारण व्यक्ति के मन में आती ही नहीं है, विचार ही नहीं उठता है। वो इसी में खोया हुआ है, त्रिवर्ग में, धर्म अर्थ काम। जड़ संसार में, जड़ विषयों में ही लिप्त है। इस जड़ सुख वासना में इतना लिप्त हो चुका है कि भगवान का यदि कभी नाम लेता भी है, स्मरण करता भी है, तो केवल इसलिए कि उसको भगवान इस संसार के विषय उपलब्ध करा देंगे, उसका दुख दर्द दूर कर देंगे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। बस इतना ही है। मेरे कष्ट दूर हो जाएं, मैं खुशहाल अपने घर में राजी खुशी जीता रहूं, बस। इस जगत के सुख साधनों को पुष्ट करने के लिए ही भगवान का थोड़ा बहुत स्मरण कर लेता है कोई। तो जब तक स्वयं भगवान की कृपा नहीं होती है, मानव के हृदय में थोड़ा सा भी ज्ञान का उदय नहीं होता है, भगवत ज्ञान का। वो भगवान की कृपा है कि हमको साधु मिलते हैं, हमको गुरु मिलते हैं, हमको विवेक प्राप्त होता है। विवेक को प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, सत्संग, हरि कथा का श्रवण, क्योंकि उसमें हरि कथा के साथ साथ सभी सिद्धांत भी आ जाते हैं। अपनी शक्ति के आधार पर
यदि हम चाहें हम भगवान को जान लेंगे, नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो कृपामय करुणा वरुणालय भगवान है, वो जो साधारण व्यक्ति है, सकामी है, यदि उसके ऊपर कृपा होती है भगवान की, तो पहले उसके अंदर सकाम भक्ति का संचार करते हैं। सकाम भक्ति का मतलब भक्ति के द्वारा संसार के सुखों को प्राप्त करने की इच्छा, और धीरे धीरे फिर उसको उसकी मनवांछित वस्तु प्रदान करके अपने चरणों की ओर उसको आकृष्ट कर लेते हैं। क्योंकि सकाम भक्ति करने के लिए भी उसको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे जब उसकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी क्रमशः, तो उसको लगेगा कि बस अब और कितना, अथवा भगवान की कथा श्रवण करते करते कोई भक्ति उन्मुखी सुकृति उदय हो जाएगी और उसके अंदर तत्व जिज्ञासा हो जाएगी, जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, भगवान है कौन। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, ना मांगी ले ओ कृष्ण तारे देन स्वचरण। अन्य कामी यदि कृष्ण का भजन करता है तो कृष्ण उसको वो वस्तु ना दे के कई बार अपने ही भक्ति दे देते हैं, अपने चरण दे देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो मूर्ख है, इसको मालूम नहीं है क्या मांगना चाहिए क्या नहीं, लेकिन मैं तो समझदार हूं। इसलिए यदि भगवान स्वयं अपने चरणों की ओर हमें ना खींचें तो हमारे हृदय में भक्ति का उदय नहीं हो सकता, और वो भी शुद्ध भक्ति। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की बात तो बहुत दूर की बात है। हम लोग केवल बात करते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति की कि मुझे प्रेम मिल जाए, मुझे प्रेम मिल जाए, लेकिन इस प्रकार हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी चेष्टाओं में वो लक्षण दिखते नहीं हैं कि हमारी सब प्रकार से जो है भगवत तत्व को जानने की निष्ठा उत्पन्न हो गई है, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। इसलिए ब्रह्म सूत्र का पहला श्लोक बता दिया उन्होंने, सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक ब्रह्म की जानने की जिज्ञासा नहीं करोगे, जब तक भगवत तत्व को शुद्ध रूप से नहीं जानोगे, शुद्ध भक्ति के स्वरूप को नहीं जानोगे, अनर्थ को नहीं जानोगे, अपराधों को नहीं जानोगे, भक्ति करोगे कैसे। लीला शुक जो हैं रसमय भाव राज्य में के भाव राज्य के भक्त हैं, भाव भक्त हैं, उनको इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। अपने एक सर्वोच्च स्थान के ऊपर विराजमान है वो। तभी मानो आक्षेप के स्वर में कह रहे हैं महासौभाग्य की बात, अद्वैत वीथि पथ कैरुपास्या स्वाराज सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधू विटेन। जो आदि शंकराचार्य के शिष्य थे मधुसूदन सरस्वती पाद, बाद में वो भक्त हो गए थे, तो उन्हीं के द्वारा रचित ये श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें बता रहे हैं अद्वैत वीथि पथिकई रूपास्या, हम तो अद्वैत पथ के पथिक थे और अपने ही सिंहासन के ऊपर विराजमान थे, दीक्षा इत्यादि पाकर, सिद्धि पाकर, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा पाकर अहम ब्रह्मस्मि भाव से निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते थे। लेकिन इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ मिला ही नहीं। फिर क्या हुआ? अचानक से शठेन केनापि वयम हठेन, कोई एक शठ था। शठ का मतलब भगवान के लिए प्रयोजन है, और वो कैसा है? गोपवधु लंपट, गोपवधु विटेन, गोपवधु का विट है, विट का मतलब उपपति है, गोपवधुओं के अधीन है। ऐसा जो गोपवधु लंपट शठ है, उसके प्रभाव से न चाहते हुए भी हम हठ पूर्वक दासी करता उसके चरणों की दास बन गए। ऐसे कृष्ण की हमने दासता स्वीकार कर ली, जो गोपी लंपट है, गोपियों के अधीन छछियावरी छाछ पे नाचने चावे, जो उनका अधीन होकर नाचता है, ऐसे किसी शठ की हमने दासता ग्रहण कर ली। तो जीवन मुक्त अवस्था जो प्राप्त कर ली, उसकी भी अहम ब्रह्मस्मि के द्वारा जो उसने स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त की थी, वो भी नष्ट हो जाती है, और वो भी प्रेम प्राप्त करके और कृष्ण के चरणों के स्पर्श के लिए व्याकुल हो जाता है। कृष्ण दर्शन के लिए उसके नयन सतृष्ण हो जाते हैं, पिपासा युक्त हो जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं।
ऐसा प्रभाव है कृष्ण का स्वभाव, सर्वाकर्षक स्वभाव। सर्वाकर्षक सर्वाह्लादक महारसायन, आपनार बले करे सर्व विस्मारण। ऐसा सर्वाकर्षक, सबको आह्लाद देने वाला और सबके लिए रसायन स्वरूप है, जो सब कुछ विस्मृत करा देता है, जगत की विस्मृति। भुक्ति सिद्धि मुक्ति सुख छाड़ाए जार गंधे, अलौकिक शक्ति गुणे कृष्ण कृपा बांधे। एक अलौकिक शक्ति के द्वारा कृष्ण कृपा जो है हमारे भुक्ति का सुख, मुक्ति का सुख और सिद्धि का सुख, इसको छुड़वा देती है आसानी से। शास्त्र युक्ति नहीं यहां सिद्धांत विचार, यही स्वभाव गुणे जाते माधुर्य रसार। यहां पर कोई शास्त्र युक्ति काम नहीं करती कि हम भैया कृष्ण की दासता क्यों करें, हम तो अद्वैत पथ के पथिक हैं, हम तो राजा हैं, हम ब्रह्मस्मि, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं दास क्यों बनूंगा। तो यहां पर युक्ति काम नहीं करेगी कोई भी, क्योंकि यहां कोई सिद्धांत का विचार नहीं है, यहां पर तो केवल माधुर्य का ही साम्राज्य है। तो इस प्रकार उस वेणु ध्वनि को सुनने के लिए और भगवान का दर्शन करने के लिए हृदय के अंदर जो उत्सुकता जागृत हुई है, उसी का यहां पर विज्ञप्ति कर रहे हैं, उसको यहां पर व्यक्त कर रहे हैं कि अब मैं आपको जो है अपने नेत्रों के द्वारा आलिंगन करना चाहता हूं, तभी मेरा ये जीवन सफल होगा। इस प्रकार से भगवान का स्वागत करना चाह रहे हैं। अब इसका जो अंतरंग अर्थ है गोस्वामी पाद ने बताया है, उसमें बताते हैं कि कृष्ण दर्शन की उत्कंठा में जो कातर हैं, ऐसी श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं, हे सखी, सखियां कहती हैं राधा से, हे राधे, तुम तो उन्हें कृपालु मानती हो, करुणा का सागर कहती हो, तो इसका मतलब है कि वो तुम पर करुणा करके तुम्हें दर्शन देंगे ही देंगे, फिर तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो। सखियां इस प्रकार से कहती हैं कि तुम इतनी अधीर होकर अपनी व्यथा को क्यों बढ़ा रही हो, वो तुम्हारे समीप अवश्य आएंगे, क्योंकि वो तो करुणामय है, विश्वास करो, थोड़ा धैर्य धारण करो। उत्तर के अंदर प्रणय कोपवती जो राधा रानी है, उनका ही ये जो प्रलाप है वो इस श्लोक के अंदर बिलमंगल ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। वो कहती हैं, सखियों, तुम लोग बिना किसी बात के मुझ पर दोष लगा रही हो, तुम लोग बिना किसी बात के वृथा ही। अरे ये तो सोचो कि मेरे हृदय में प्रकट होके मुझको चंचल बनाकर मेरी इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन मुझको चंचल कर रहा है, कृष्ण ही तो कर रहा है। मैं तो बड़ी अभागिन हूं, बस उसे थोड़ा सा देखना था, इतना सौभाग्य भी मुझे नहीं मिला। वो किशोर जिसने 100 कोटि गोपियों के बीच में से मुझको संकेत के द्वारा निभृत निकुंज में भेजा था, वही किशोर अब मुझे दर्शन भी नहीं दे रहा है। मैं उसको दर्शन के द्वारा आलिंगन करने के लिए उत्सुक हुई थी, मेरे नेत्र अत्यंत चंचल हो उठे थे, तो क्या मैं उसको देख पाऊंगी। अब यदि उसको दर्शन नहीं देना था तो उसने मेरे हृदय में मेरे नेत्रों के द्वारा इस प्रकार कटाक्ष करके इतनी व्याकुलता क्यों उत्पन्न की। क्या मेरा ही दोष है इसमें, उसका नहीं है। और कहती हैं कि सखी, ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही उसके दर्शन के लिए अधीर हो रही हूं। ठीक है, वो श्याम रूप मेरे लोचनों का रसायन है, लेकिन ये बताओ कि क्या वो तुम लोगों का भी परम आस्वाद्य अमृत रस नहीं है? क्या तुम भी उसका दर्शन नहीं करना चाहती? क्या वो प्राणी मात्र के लिए आकर्षक नहीं है? हे सखियों, मैं तुम्हें बताती हूं कि वो बड़ा कुटिल है। तुम तो यही कहोगी कि ये सब उसका गुण है, उसका दोष तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम ये मत कहो। उसने मुझे साक्षात दर्शन ना देकर मेरे हृदय में आविर्भूत होकर मेरी चंचलता को बढ़ाकर हृदय में दुगनी व्यथा उत्पन्न कर दी, इसलिए दोष सारा उसी का है। देखो देखो तो किस प्रकार से वो मेरे को देख रहा है हृदय के अंदर।
सारा दोष उसी का है, इसीलिए मैं उसके दर्शन के लिए अधीर हो रही हूं। फिर थोड़ी देर बाद ही शांत हो जाता है उनका प्रणय कोप और कहती हैं, सखियों, क्या वो कभी लीला किशोर मेरे अन्यत्रों के सम्मुख आएगा? क्या मैं उसका कभी यथेच्छ आलिंगन कर पाऊंगी? हे सखी, मेरे हृदय में जो व्यथा है शब्दों के द्वारा कहते नहीं बनती और सहते हुए भी नहीं बनती। क्या करूं? अब तू ही बता, मेरे पास तो कोई उपाय दिखता नहीं। यह प्रेम कथा कहिबो को नहीं, यह प्रेम कथा कहिबे को नहीं, कहिबो ही करो को मानत है। ये प्रेम कथा को क्या कहूं, और कहूंगी भी तो कौन मेरी बात मानेगा? पुनि ऊपर धीर धरायो चहे, तन आग नहीं पहचानत है। कही ठाकुर जाहि लगी कसके, सो तो को कसके उर आनत है। बिन आपने पांव बिवाई फटे, को पीर पराई न जानत है। यदि कोई ऊपर ऊपर से मुझे धीरज भी धराएगा तो भी मेरे मन की आग को तो नहीं जान सकता। ठाकुर कहते हैं, ठाकुर कवि का नाम है, कि जिसको एक कसक लगती है ना, बस वही जानता है। जब अपना पैर में बिवाई फटती है, पैर के अंदर जो चलते चलते हमारी बिवाई पड़ जाती है, फट जाती है, खून रिसने लगता है, तो उसकी पीर कोई दूसरा क्या जानेगा? हे सखी, इस पीड़ा को तो केवल मैं ही जानती हूं। बताओ, क्या मेरे लिए कोई इसका निदान है? क्या कोई उपाय है? इसीलिए तो मैं तुमसे बार बार कह रही हूं कि वो बड़ा कुटिल है, बड़ा बच के रहना उससे। मेरा मन बड़ा अधीर हो रहा है उस अपने नेत्रों के द्वारा उसका आलिंगन करने का, उसके अंग प्रत्यंग का आलिंगन करने का। देखी हमें सब आपस में सखी, मन भावे सोई कहती है। ये धर आई लुगाई सबे, निसिद्योस निवाज हमें देहती है। बात जवाब भरी सुन के, ऋषि आवत पे चुप हुए रहती है। कान पियारे तिहारे लिए, सिगरे ब्रज को हसीबो सहती है। हे कृष्ण, तेरे लिए ही मैं सारा ब्रज मुझ पर हंस रहा है और मैं उसको सह रही हूं। ये सारी की सारी लुगाई यहां पर आके मुझे कुछ कुछ कहती हैं, लेकिन फिर भी मैं चुप रहती हूं। क्या कहूं? जो जिसके मन में आए वो मुझे कह रही है, हंसी करती है मेरी, लेकिन मेरे मन में जो आग दहक रही है, इन्हें क्या बताऊं? क्या समझेंगी ये? राधा रानी की व्यथा हम लोगों को ये बताती है कि किस प्रकार हमें कृष्ण के विरह में, कृष्ण ऐसे ही तो ना मिल जाते हैं। कृष्ण के मिलन में सबसे बड़ी चीज है व्याकुलता। कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए 3 चीजें बड़ी आवश्यक। नंबर 1, अनन्यता, अनन्य भाव हो। न अन्य इति अनन्य, अन्य है ही नहीं, वहां किसी दूसरे का समावेश ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। श्याम ही श्याम दिखता है, जित देखो तित श्याममयी है। गोपियों को कुछ नहीं दिखता है। इस प्रकार से जब भक्त अनन्य भाव को धारण करता है, उसको कुछ दिखता नहीं है युगल सरकार के अतिरिक्त। वो किसकी बुराई करे और किसकी भलाई करे, किसकी बड़ाई करे। जहां हम किसी अन्य संप्रदाय या किसी अन्य वैष्णव की से तुलना करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उसको अपने से तुच्छ बचाते हैं, वहां पर तो अन्य दिख रहा है ना, तो ये अन्यता कहां हुई? अनन्यता में तो अन्य दिखता ही नहीं है, तो फिर ये अनन्यता कहां है? हम कहते हैं कि हमारे ही इष्ट जो हैं सबसे बड़े हैं, तुम्हारे इष्ट जो हैं वो क्या है, 16 कलाओं के, 12 कलाओं के राम को कहते हैं 12 कलाओं के स्वामी हैं, हमारे 16 कलाओं के कृष्ण हैं, हमारे कृष्ण बड़े हैं। ये सब नहीं। अरे दिखता कहां है, कौन कितना है, क्या है? कुछ नहीं दिखता है। और ये भी केवल एक भ्रम है। भगवत स्वरूप, किसी भी भगवत स्वरूप के रूप प्रति जहां हमारी प्रीति हो गई तो हो गई। अब ये प्रीति तो हो गई तो हो गई, कैसे छुड़ाऊं? वो हट नहीं सकती, चाहे 100 कहे कोई। जिसकी लाग जिससे लग गई वो तो लग गई, चाहे वो कैसा ही हो।
अब पार्वती जी की लगन शिव जी से लग गई। बहुत समझाया नारद जी ने, बहुत समझाया सब लोगों ने कि शमशान में रहते हैं अवधूत, राख लपेटे रहे हैं, सांप लपेटे रहते हैं, कैसे रहोगे उनके साथ। लेकिन कहती है कैसे रहूं मैं, वो क्या करूं, मैं तो जा ही नहीं सकती और कहीं की, जन्म जन्म तक उन्हीं से मेरी रगड़ लगी हुई है। तो यही है अनन्यता का भाव। जैसे चातक केवल स्वाति नक्षत्र में जो मेघ से वर्षा का जल टपकता है उसी को ग्रहण करता है, प्यासा मर जाता है सरोवर के किनारे रहकर भी, सरोवर का जल नहीं लेता है। यह है अनन्यता। दूसरी बात है निरंतरता, अहेतु की अप्रतिहता। भगवान की जो भक्ति है अप्रतिहता, निरंतर होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि 2 घंटे कर लिया, 1 घंटे भक्ति कर ली और बाकी समय भक्ति नहीं करे। अरे भक्ति तो एक एटीट्यूड है, सेवा करने की प्रवृत्ति का नाम भक्ति है। वो निरंतर जो कुछ भी कार्य किया जा रहा है वो भगवान की सेवा के लिए, प्रसन्नता के लिए है, बस ये मानना है, भक्ति है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मा वानुसर स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायणाति समर्पयेत्। भागवत धर्म 11वें स्कंध में बताया नवयोगेंद्र ने राजा निमि को। यही भागवत धर्म है। जो कुछ भी कर रहे हो, स्वभाववश भी जो हो रहा है, वो भी सब कुछ समर्पण है भगवान को, क्योंकि स्वयं का समर्पण हो चुका है, शरणागति हो गई है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है व्याकुलता, परम परम व्याकुलता। जब रहा ही ना जाए कब दर्शन होंगे, कैसे दर्शन होंगे, इस भाव को और अपनी अबोधता का ज्ञान, अपनी अबोधता नहीं, अपनी अयोग्यता का बोध और स्वयं के अपराध सहित होने का बोध कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूं। लेकिन दृष्टि आपकी कृपा पर है, बोध है कि मैं अयोग्य हूं, अंदर खाने मालूम कि मैं अयोग्य हूं। उसको ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, लोगों के सामने गाते नहीं फिर रहे हैं अयोग्यता के, क्योंकि अयोग्यता को यदि लोगों के सामने गाया जाता है तो उसका ग्लोरिफिकेशन है, वो ढोंग है, दंभ है। अंदर अंदर बोध है उस बात का, केवल बोध है। इसीलिए आप, और जो गाया जा रहा है वो आपकी कृपा के गुणगान, आपकी कृपा पर भरोसा है, दृष्टि कृपा पर है कि आप परम कृपालु हो, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं। हमारी स्वामिनी कैसी हैं? मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं। तो दृष्टि हमेशा आपकी कृपा पर है, आप कृपा करोगे, ये पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। अपने प्रयास में कभी कमी नहीं, सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि। 24 आवर्स भजन करना है। लेकिन इस प्रकार के भाव को लेकर कि सब कैसे होगा, कब होगा, होगा तो, लेकिन कब होगा, मेरे पास तो अब समय कहां रह गया है, अयोग्यता भी है, अपराधी भी हूं, लेकिन तो भी आपकी कृपा का एकमात्र संबल है, लौटने का कोई उपाय नहीं है, मेरा और कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार के भाव को लेकर जब हृदय के अंदर परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, परम व्याकुलता, हृदय जो है विस्फोट कर देता है, हृदय बिल्कुल फटने को तैयार हो जाता है, तब भगवान की कृपा अवतीर्ण होती है, तब हमारी योग्यता होती है उस कृपा को ग्रहण करने के लिए। इस प्रकार से ये हम लोग श्रवण किए। अब अगले सत्र में हम लोग 36वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।